हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 7 बज चुके हैं, हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप PSTC PTET की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी मेरे साथ में जुड़ जाइए ताकि सभी विद्यार्थी को फ़ायदा मिल सके। और साथ ही साथ जो भी चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी यहाँ पर मैटर आपको मिल रहा है, जो भी क्लासेस चल रही है, वो सारी की सारी आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 125 तक हमने क्वेश्चन है जो कि कर लिए थे, आगे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इसकी PDF है जो कि 200 क्वेश्चन की आपको साथ में ही मिलेगी, इसलिए बार बार मैसेज ना करें। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य, क्या दोस्तों, नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल हो, बच्चों से समाज सेवा कराई जाए, या फिर उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, अधिक प्रभावी आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट करें दोस्तों। बिल्कुल सभी को कमेंट करना है और जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, उनके सामने जो अध्यापक है दोस्तों, वो खुद ही वो क्या करेगा, अच्छे आदर्श, अच्छी बातें बताएगा नैतिकता की। तो अपने आप है जो कि क्या है, नैतिकता के बारे में बच्चों को पता चलेगा और अच्छा है जो कि ये सबसे अच्छा तरीका लगता है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव, या फिर खेल का मैदान। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोली गई है, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, मतलब कि यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था। खेल के मैदान यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। क्या दोस्तों, खेल का मैदान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, निम्न में से क्या बच्चों में सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? खेलकूद, अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता, या फिर बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। सबसे अच्छी जो सामाजिकरण की यहाँ पर बात करें तो प्रमुख भूमिका यही निभाता है खेलकूद। खेलकूद से क्या होता है, जो भी बच्चे का शरीर है और जो भी है वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा खेलकूद। अगला देखिए 129 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना से लाभ यह है कि बच्चों को स्कूल में टिफ़िन नहीं ले जाना पड़ेगा। यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकता है, या फिर B और C दोनों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। स्कूलों में जो सरकारी स्कूलों में जो दोपहर का भोजन दिया जाता है उसका क्या लाभ है, ये बताइए। बिल्कुल, एक तो हो जाएगा, सीधी सी बात दिख रही है, जो भी निर्धन बच्चे हैं उनको कुपोषण से बचाया जा सकता है। ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो यहाँ पर पढ़ने में उनका मन नहीं लगेगा। ठीक है ना। बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों? समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल आपको चाहिए, या फिर योजना का सतत मूल्यांकन, समूह पर कड़ा नियंत्रण, अच्छा व्यक्तित्व एवं सबके साथ समान व्यवहार। क्या करेक्ट आंसर होगा, कमेंट करें दोस्तों। 130 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। समूह के प्रति समर्पण व उच्च की भावना एवं ऊंचा मनोबल आपको यहाँ पर होना चाहिए, तभी क्या होगा, उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व की बात यहाँ पर होगी।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 आपके सामने। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। जो बाल केंद्रित जो कक्षा है उसमें क्या सीखते हैं सामान्यतः, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर आप बताइएगा दोस्तों। व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में, या फिर मुख्य रूप से शिक्षक से, या फिर व्यक्तिक रूप से, या फिर समूहों से, बताइए दोस्तों। जो बाल केंद्रित कक्षा है उसमें सामान्यतः बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 आपके सामने। विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह पाठ्यक्रम को पूरा कराने के पर विशेष ध्यान दे। अपने करों के द्वारा, क्या दोस्तों, अपने करों के द्वारा अपने प्रधानाचार्य एवं स्कूल की प्रतिष्ठा को बढ़ाए। या फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, अपने प्रधानाचार्य का चारों ओर गुणगान करता फायर, या फिर गुणगान करता करना, या फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, छात्र हित को ही सर्वोपरि रखे और उसके अनुसार काम करे। यहाँ पर विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य क्या होना चाहिए, आपके सामने ऑप्शन देखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र हित में ही सर्वोपरि, मतलब कि सारा का सारा जो भी उसका काम है वो छात्र हित में ही होना चाहिए, ताकि छात्रों का फायदा हो सके दोस्तों। आगे चलते हैं 133 की ओर। क्या लिखा गया है दोस्तों। अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है दैनिक रूप से पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना, छुट्टी के दिन धार्मिक स्थलों पर समय बिताना, छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना, और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। बताइए दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, या फिर ए और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक तो जो है यहाँ पर नए नए प्रयोग करना कक्षा में जो भी परेशानी आ रही है, और एक ऑप्शन नंबर ए दैनिक रूप से पत्र पत्रिकाओं का जो अध्ययन है वो करना, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 134 की ओर। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, बताइएगा दोस्तों। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्या को दूर करना, या फिर बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, या फिर बालक के मनोविज्ञान को समझना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना ही बाल केंद्रित शिक्षा का यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का जो है यहाँ पर विशेषता नहीं है। बाकी यहाँ पर मनोविज्ञान से समझते हुए उनकी समस्याओं का दूर करना, ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है। और सर्वांगीण विकास पर जोर देना, ये भी बाल जो है केंद्रीय शिक्षा से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की ओर। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है। जब वह छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता, जब उसकी छात्रों पर पकड़ नहीं होती, जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है। यहाँ पर अधिक सबसे अच्छा करेक्ट आंसर बताएं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह अपने पाठ की जो कि अच्छे से तैयारी करके नहीं आता है तो वो डगमगा सकता है। चलिए आगे चलते हैं 136 की ओर। शिक्षण के दौरान तुलना का लाभ यह है कि तुलना के बाद किसी
निष्कर्ष पर पहुंचने में सरलता होती है, नया ज्ञान ग्रहण करना आसान हो जाता है, पाठ्य विषय अधिक स्पष्ट हो जाती, या फिर ये सभी। शिक्षण में तुलना मतलब कि हम जैसे तुलना मतलब कि कोई भी हम चीज़ को याद करते हैं, कोई भी पाठ्यक्रम को याद करते तो हम किसी से तुलना रिलेट करके हम याद करते तो हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है, आपने सोचा होगा। तो यह सभी यहाँ पर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा कि एक तो स्पष्ट रूप से आपका यहाँ पर जी की पाठ्यक्रम हो जाएगा और नया यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिलता है, और ये सभी है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की ओर। एक अच्छी पाठ योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए भूमिका को, छात्रों की शंकाओं के निवारण को, विषय से प्रस्तुतिकरण को, या फिर गृह कार्य को। करेक्ट आंसर यहाँ पर को क्या होगा, एक अच्छी पाठ योजना में सबसे अधिक समय किस पाठ में दिया जाना चाहिए, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय की प्रस्तुतिकरण मतलब कि विषय को जो भी पाठ पढ़ा रहा है शिक्षक उसको समझाने में ज़्यादा समय है जी देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। निम्न में से कौन सा एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है, क्या दोस्तों अनुपयुक्त है, बताइएगा ध्यान से। शिक्षक का जनसेवी होना, शिक्षक को छात्रों की समस्याओं के हल मात्र से ही रुचि होना, शिक्षक का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेना और कॉपियां का मूल्यांकन करना, शिक्षक के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना। यहाँ पर पूछा है कि अनुपयुक्त मतलब कि आपको जो गलत है मतलब कि सही नहीं है एक शिक्षक के लिए वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, शिक्षक के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करे तो दोस्तों वो शिक्षक का काम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 मतलब कि 139। आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है, किस पर बल दिया जाता है, सूचनाओं को रटवाने पर, परीक्षा पास करवाने पर, छात्रों में ज्ञान की संग्रह पर, या फिर विज्ञान विषय का शिक्षण पर, बताइए दोस्तों। आजकल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजकल रटवाने में ज़्यादा यहाँ पर है जी कि जोर बल दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की ओर। भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले सकता है। इस प्रणाली से छात्रों में क्या होता है, निरीक्षण के गुण का विकास होता है, सोचने के गुण का विकास होता है, परीक्षण के गुण का विकास होता है, या फिर ये सभी, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये सभी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निरीक्षण के गुण का विकास भी होता है, सोचने का विकास भी होता है, परीक्षण का गुण भी विकास होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। निम्न में से मौखिक संचार का उदाहरण है। चौराहे पर सिग्नल हरे से लाल रंग का हो गया, या फिर विजय ने टेरेस पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी, बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा था, सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। मौखिक संचार का यहाँ पर क्या होगा। मौखिक संचार की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मौखिक मतलब कि बोलना या फिर पढ़ना, और यहाँ पर आपका सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया मतलब कि सुनाया यहाँ पर, तो मौखिक संचार उसने किया, ठीक है ना। एक उदाहरण हो जाएगा मौखिक संचार का। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है। छात्रों के लिए लगभग व्यर्थ, छात्रों के लिए गलत शेष, सबके लिए सही, या फिर अत्यंत उपयुक्त एवं भिन्नताओं पर आधारित, या फिर छात्रों को दिशा देने में असमर्थ। वर्तमान आधुनिक शिक्षा की बात करें तो उनका स्वरूप कैसा है अभी, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को दिशा देने में जो कि असमर्थ है, अच्छी यहाँ पर जो कि
दिशा नहीं मिल पाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है? बताइएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। उत्तरदायित्व निभाने के लिए गुण का विकास, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, नियम पालन का अभ्यास, या फिर ये सभी। सामूहिक खेलों की बात करें तो छात्रों में कौन सा लाभ होता है? तो ये सभी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद होगी? करेक्ट आंसर बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। लाभप्रद शिक्षा कौन सी होगी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सबसे अधिक प्रभावी आंसर होगा। रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 आपके सामने, छात्रों में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर, या फिर प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुसार के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, या फिर अनुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छात्रों के उत्तरदायित्व की भावना विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 146 आपके सामने, शिक्षक को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर क्या होगा। शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों को अधिक की राष्ट्रीय भावना जागे। तो यही एक अच्छा यहाँ पर हो सकता है आइडिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो स्थानांतरण कैसे होते हैं? सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से, दोनों से, माता और पिता एवं उनके पूर्वज से? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। दोस्तों बात करें आनुवांशिक गुणों की, तो दोस्तों आनुवांशिक गुण ओनली फॉर, जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिर्फ पिता से ही जो कि यहाँ पर स्थानांतरित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 148 आपकी क्वेश्चन की ओर, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवांशिक का, केवल वातावरण का, पालन पोषण का, आनुवांशिक और वातावरण की अंत्यक्रिया द्वारा? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 149 की ओर, प्राथमिक शिक्षा तक बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा ही करा दी जानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है, या फिर महिलाएं बच्चों को कड़ा दंड नहीं देती, शिशुओं को महिला से डर नहीं लगता, या फिर महिलाओं में बच्चे अपनी अपनी माताओं का लक्षण पाते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? जो शुरुआत में जो कक्षाएं होती हैं, छोटे बच्चों, यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात करें तो महिलाएं यहाँ पर जो टीचर होती है वो यहाँ पर क्यों आनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों, महिलाओं को घर में जो बाल मनोविज्ञान का जो अपेक्षाकृत बात करें तो अधिक व प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो वो उन्हें अच्छे से समझा सकती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की ओर, यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते, तो आप क्या करेंगे? आप छात्रों को बताते रहेंगे कि यह बहुत बुरी आदत है, या फिर कम से कम छात्रों के समक्ष आप
उन आदत को नहीं आने देंगे, या फिर आप उस आदत को तुरंत छोड़ देंगे, या फिर आप इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। यदि आपके अंदर कोई बुरी आदत है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे दोस्तों? कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत का है जो कि आदत को नहीं करने, मतलब कि आदत को उनसे बचाएंगे, मतलब कि आदत को नहीं करेंगे वो काम, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर होगा, और बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट कल, ठीक है ना। आपके इनमें से 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताइएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको PDF नोट्स वहाँ पर मिलते रहें। और साथ ही साथ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के लिए आप बने रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।